उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जगह जगह पर मदारिस को बंद करने के बाद अब जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने आजमगढ़ के एक इजलास में हजारों लोगों के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले दारुल उलूम देवबंद के आला तरीन इदारे और मजलिस शुअरा के कौमी सदर और रुकन मौलाना अरशद मदनी ने मदारिस को बंद करने की मुहिम को मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और आईनी हुकूक पर संगीन हमला करार दिया है। मौलाना अरशद मदनी की जानिब से जारी बयान में ये बात कही गई है कि मदारिस मुसलमानों की लाइफ लाइन है। हुकूमत हमारी लाइफ लाइन काटने की साजिश कर रही है। नीज मदारिस को गैर आईनी करार देने और उनके खिलाफ कार्रवाई की ताज़ा तरीन मुहिम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। हम जमहूरियत और आइन की बालादस्ती और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और जमहूरी कोशिश करते रहेंगे। मीडिया से बाकायदा हजरत मौलाना अरशद मदनी ने गुफ्तगू करते हुए ये बात भी कही है कि प्रोग्राम का बुनियादी मकसद वतन अजीज में प्यार और मोहब्बत को बरकरार रखना है। हुकूमत और जमातें ऐसा काम ना करे जो मुल्क के अमन के लिए अच्छा ना हो। जो हुकूमत प्यार और मोहब्बत के खिलाफ काम करे वो बुरी हुकूमत है। जो लोग मदारिस को तोड़ रहे हैं वो गलत है। मदारिस को मौका दिया जाना चाहिए। आखिरकार दोस्तों, हजरत मौलाना अरशद मदनी ने मजीद और कुछ क्या कहा है, आइए खुद हजरत मौलाना अरशद मदनी की ही जुबानी सुनते हैं। मैं ये बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी बात जो मदरसे और मस्जिदों के ऊपर कोई जंजीर बांधने की चीज़ है, क्यों हो रहा है? मदरसे ने तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहली आवाज़ मदरसों ने उठाई है। वो मस्जिद जिसको अंग्रेज ने मुकम्मल तबाह कर दिया, अकबरी मस्जिद, क्या हुआ था वहाँ? गुलामी की जंजीर को तोड़ने की तहरीक वहाँ से चली थी। आज भी अगर ज़मीन को खोदोगे एडवर्ड पार्क की तो वहाँ से वो उनकी दीवारें मिल जाएंगी। आज उन्हीं मस्जिदों के लिए ये सूरत हाल चल रही है, कैसे काबिल कबूल हो सकती है? अब आइए दोस्तों, एक और खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि खबर यह है कि नेशनल जी न्यूज़ चैनल पर खुलेआम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, और गुस्ताखी भी ऐसी कि अगर आप लोग सुनेंगे तो आपकी रूह भी कांप उठेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि बाकायदा समीउल्लाह खान ने इस घिनौनी हरकत के खिलाफ सख्त आवाज उठाई है। समीउल्लाह खान ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पेज पर लिखा है, नेशनल चैनल जी न्यूज पर नामूस रिसालत पर हमला। पंडित उमेश ने पैगंबर इस्लाम को लाइव प्रोग्राम में गाली दी। मुसलमानों के लिए शर्म से डूबने का मकाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब और मुसलमानों के अजीज अज़जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक बार फिर बदतमीजी और गुस्ताखी की गई है। पंडित उमेश ने भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लीडरों की मौजूदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सराहत से ऐसी गुस्ताखी की है कि जिसको नकल करने की हिम्मत नहीं है। बस ये कहा जा सकता है कि शान रिसालत में ऐसी गुस्ताखी बहुत कम नजर आती है। गुज़िश्ता कल 2 जून को जी न्यूज़ के प्रोग्राम में ताल ठोक के ये गुस्ताखाना वारदात अंजाम दी गई है। इस प्रोग्राम का एंकर प्रतिश खरे था और जी न्यूज़ ने खुद उसे बगैर किसी एडिटिंग के यूट्यूब पर अपलोड किया। फिर जब ये वीडियो वायरल हुई और मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई का मुतालबा शुरू किया तो जी न्यूज़ ने उसे डिलीट कर दिया, जिसका साफ मतलब है कि इस गुस्ताखाना वारदात में जी न्यूज़ खुल्लम खुल्ला शरीक जुर्म है। क्या मुसलमानों को अंदाजा है कि इस मुल्क में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, उन्हें गाली देना, उनकी जात पर कीचड़ उछालना नॉर्मल होता जा रहा है? हिंदुत्ववादी अनासिर नामूस रिसालत में बस जुबानी करके इस जज्बे को मुसलमानों से ख़त्म कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दीगर मजहबी शख्सियात से भी नीचा ले जाया जा रहा है। उनकी ज़ात अक़दस की हसासियत को ख़त्म करके उसको आजकल के सियासतदानों की शख्सियत से भी नीचे ले जाने की कोशिश की जा रही है।
کیا مسلمان اور مسلمانوں کی قیادت اس خطرے کو محسوس کر رہی ہے؟ میں کئی سالوں سے اس معاملے کی سنگینی کی طرف ایک تنظیم اور جماعت کے قائدین کو متوجہ کر رہا ہوں، مسلسل آواز لگا رہا ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ایمانی معاملے میں مسلمانوں کی مذہبی اور ملی قیادت کا رویہ صرف مجرمانہ اور خاموشی ہے۔ کیا انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ رسالت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے؟ اس معاملے میں مرکزی کردار سیاسی قائدین نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت، عشق و محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ثابت کرنے کا مشن ہے، اسے مذہبی شخصیات اور ملی قائدین کو ہی ادا کرنا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء، جمعیت علماء ہند پرسنل لا بورڈ، جماعت اسلامی اور سنی بریلوی و اہل حدیث مذہبی قیادتوں کو اس معاملے میں سڑکوں پر آنا ہوگا۔ وقف جائیداد کی لڑائی ہو یا سیاسی مسائل، یہ سب ناموس رسالت کے قضیے کے سامنے معمولی مسائل ہے، لیکن شرمناک ہے کہ مسلمانوں نے اس مسئلے پر ایمانی حقوق کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آج صورتحال ہو گئی ہے اور کل مزید بھیانک ہو سکتی ہے۔ سڑکوں اور گلیوں میں، ایوانوں اور شیطانوں کے دیوانوں میں کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مزید شرمناک انداز میں پامال کیے جانے کا انتظار ہو رہا ہے کیا؟ یاد رکھو، ہندوتوادی ظالموں سے نہ تو ہم وقف قانون کی لڑائی جیت سکتے ہیں، نہ ہم NRC، مدارس اور مساجد کی۔ اگر ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان ظالموں کو شکست نہیں دے سکے تو ہم کوئی بھی لڑائی جیت نہیں سکتے۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے عزیز اجان نبی کی ناموس کو اگر آج ان گستاخیوں کے حوالے کر دیا گیا تو یاد رکھیے کہ ایمان کی روحانی برکتیں ہم سے منہ موڑ لے گی اور ہندوتوادیوں کا شرک مزید بڑھ جائے گا۔ گستاخیاں دردناک ہے اور ان کو روکنے میں ہماری ناکامی شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے۔ سمیع اللہ خان۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ فائنلی حضرت مولانا ارشد مدنی نے صاف طور پر حکومت کو یہ بات کہی ہے کہ آپ مدارس کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں اس سے باز آ جائے، ورنہ ہمیں ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ جو آپ کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ تو آپ سب لوگ حضرت مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔